हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिटर्मिनेंट का पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, और ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप बारीकी से देखिएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सारणी के गुणधर्म। इसमें डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम में यूज करते हैं, तो इसमें ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि किसी भी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तन करने पर नहीं बदलता है। The value of determinant is not changed when row are changed into corresponding column. Column will be changed into corresponding row. Means ये हुआ कि किसी भी पंक्ति या पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल दें, रो को कॉलम में बदल दें, कॉलम को रो में बदल दें, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है। इसमें कुछ प्रॉपर्टी हम लिखा रहे हैं, जो कि आप वीडियो पॉज कीजिएगा, उसके बाद फिर भी इसको लिखेंगे आप लोग, उसके बाद फिर आप इसको फिर आगे बढ़ के इनको समझना है कि क्या कहता है ये प्रॉपर्टी। तो इनको पहले आप लिख लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे आप। पहला प्रॉपर्टी हम प्रूव कर रहे हैं, जिसमें आपको ये कह रहा था कि रो को कॉलम में बदल दें तो फिर भी उस सारणी का मान डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है। सपोज आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमने यहाँ पे डेल्टा नाम रखा हुआ है, चाहे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे तो ए बी रख लें, सी रख लें, डी रख लें, हमने यहाँ पे डेल्टा रखा हुआ है। और यहाँ पे दिखाना है कि इस डिटर्मिनेंट को हम रो से किस में बदल दे रहे हैं, कॉलम में बदल दे रहे हैं। जैसे आर है, यहाँ पे ये कॉलम बन गया, ये रो है, कॉलम बन गया, ये रो है, यहाँ पे कॉलम बन गया। तो रो को कॉलम में बदलने के बाद भी डिटर्मिनेंट सारणी का मान नहीं बदलता है। तो इसी को हम प्रूव करके आपको दिखा रहे हैं। सपोज यहाँ पे डेल्टा का मान अगर निकालते हैं तो मोड डेल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे हम R1 से हल कर रहे हैं, R1 से हल कर रहे हैं, तो R1 से हल कर रहे हैं तो यहाँ पे पहला अवयव ए है, साइन प्लस में जाएगा, फिर माइनस में जाएगा, फिर प्लस में जाएगा, ए यहाँ पे आ गया, तो ए आ गया, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो हो जाएगा ई एफ एच आई। फिर क्या है, बी आएगा, बी लिख लेंगे, बी का साइन एक बार प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इसको छोड़ देंगे रो और कॉलम को, तो डी एफ जी आई प्लस सी, और ये रो ये कॉलम छूट जाएगा तो हो जाएगा डी ई जी एच। हल करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आ गया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए ई आई माइनस एच एफ माइनस बी डी आई माइनस जी एफ प्लस सी डी एच माइनस जी ई। चूंकि यहाँ पे एबीसी के रूप में है तो और आगे हल करना उचित नहीं होगा, हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। उसके बाद फिर हम मोड डेल्टा 1 का मान निकालते हैं, डिटर्मिनेंट का मान निकाल रहे हैं हम लोग। तो मोड डेल्टा का मान अगर यहाँ पे आप निकाल रहे हैं, तो मोड डेल्टा का मान यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए बी सी डी के रूप में है, तो हमको थोड़ा सा इसमें चालाकी क्या करना है, जैसे कि आपने ए बी सी से हल किया, यहाँ पे लेके R1 से हल किया, तो R1 का भी अब ए बी सी था, क्योंकि हमको इक्वल दिखाना है, क्योंकि कहता है कि मान नहीं बदलता है, तो इक्वल दिखाना है, तो हम यहाँ पे भी ए बी सी लेंगे। तो यहाँ पे किससे हल करेंगे, तो हम C1 से हल कर रहे हैं, C1 से हल कर रहे हैं, तो C1 से हल करेंगे तो C1 का पहला अवयव क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, तो A जिस रो जिस कॉलम में आएगा छूट जाएगा, E H F I। फिर क्या है, तो C1 का दूसरा अवयव B, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फिर यहाँ पे ये छूट जाएगा, तो होगा डी जी एफ आई, फिर प्लस हो जाएगा C, तो यहां से हो जाएगा आपका क्या, तो डी
GEH। अब यहां पे हल करेंगे तो AEI माइनस HF लिख सकते हैं, माइनस BDI माइनस GF लिख सकते हैं, प्लस C इंटू DH माइनस EGE लिख सकते हैं आप गुना करके। तो इस प्रकार से क्या देखते हैं कि दोनों का मान सेम टू सेम आता है। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि किसी भी डिटर्मिनेंट में रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलने से डिटर्मिनेंट का मान बदलने वाला नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि किसी भी सारणिक में दोनों दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर बदल देने पर, यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में हम बदल रहे थे कि रो को बदल रहे थे कॉलम में या कॉलम को बदल रहे थे रो में, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि किसी भी सारणिक के दो पंक्तियां, मीन्स दो पंक्ति को आप आपस में बदल रहे हैं या दो स्तंभ को आप आपस में बदल रहे हैं, पंक्ति को स्तंभ में आप यहाँ पे बदल नहीं रहे हैं। इफ एनी टू रो और टू कॉलम्स आर ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज। मीन्स यही हुआ कि कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ को आप आपस में बदलते हैं तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। अगर वो प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाएगा, अब माइनस में रहता है तो किस में हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर प्रूव करेंगे। सपोज ये आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यहाँ पे कहता है कि दो रो या दो कॉलम को बदलना है, तो आप किसी को भी बदलिए, दो रो को बदलते हैं। सपोज हम किसको बदल रहे हैं, R1 और R3 को बदल रहे हैं, तो R1 को बदल रहे हैं, R3 में जाएगा, R3 किस में जाएगा, तो R1 में जाएगा। तो हम बदलने के बाद मान के चलिए ये डेल्टा 1 आया, डेल्टा 1 तो कैसे हुआ, तो बदलना है, तो R1 R3 में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा GHI और DEFABC। अब इसको हल करके दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो डेल्टा का मान था ये जिसमें भी आएगा तो ये किस में आ जाएगा, क्योंकि आपने एक बार बदल दिया है। कोई भी रो को आप बदल सकते हैं, चाहे R1 को R2 में बदलिएगा या R2 R1 में बदलेगा, R2 R3 में बदलेगा, R3 R2, एक बार बदलने से उसका साइन बदल जाएगा। तो आप जैसे ही एक बार बदले तो प्लस में था तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो वो किस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो आके यहाँ चेक करते हैं हम, तो इसका सबसे पहले मान निकाल लेते हैं। तो हम प्रीवियस क्लास में इसका मान निकाल चुके हैं और इसका मान आया था कि मोड डेल्टा का मान आया था यहाँ पे AEI माइनस HF माइनस B। R1 से हल कर रहे हैं तो B से, यहाँ पे B से आप हल किए होंगे तो आया होगा, इसको छोड़ दिए होंगे तो आया होगा DI माइनस GF, फिर यहां से प्लस C आया, हल किए होंगे, ये छूट गया होगा तो DH माइनस GE। अब हम क्या करते हैं ना, हल यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि इसका हल हम पहले भी हल कर चुके हैं, अब यहाँ पे हल करते हैं। अब यहाँ पे जब मोड डेल्टा 1 का आप हल करेंगे, मान निकालेंगे, तो फिर ये यहाँ पे देखिए ABC के रूप में है तो हमको ज्यादा छिड़कानी नहीं करना है कि इधर से हल करें उधर से हल करें। हम यहाँ पे मिलान करने के लिए फिर ABC से हल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ABC से हल कर रहे हैं, हमको तो यहाँ साइन को दिखाना था, तो ABC से हल करते हैं। तो यहाँ पे हल कर रहे हैं हम किससे, तो ये R3 से हल कर रहे हैं। तो R3 से हल करते हैं तो R3 का साइन पता होना चाहिए, ये प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला प्लस में आएगा, ये वाला माइनस में आएगा, ये वाला प्लस में आएगा। हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए A अगर यहाँ पे लिए तो क्या हो जाएगा, A लिए तो ये छूट गया तो हो जाएगा H
HIEF। फिर ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा तो HIEF प्लस C हो जाएगा GHDE। अब यहाँ पे देखिए गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, HF माइनस क्या तो EI माइनस B। अब यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा HF माइनस क्या तो EI। थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका GF माइनस क्या हो जाएगा DI प्लस C। यहां से हो जाएगा आपका क्या तो GE माइनस DH। क्योंकि हमने बताया था कि साइन बदल जाता है तो प्लस में माइनस, माइनस वाला प्लस में, तो एक्चुअल में हमको दिखाना क्या है कि यहाँ पे जब हमने एक बार रो को बदला, पंक्ति को बदला, दोनों पंक्ति को बदला, तो इसका साइन क्या होगा, बदल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि मोड डेल्टा 1 का मान में हमने क्या किया, एक माइनस अपने मन से कॉमन लेते हैं। तो एक माइनस अपने मन से कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या किया, माइनस को बाहर निकाला, तो बाहर निकाला तो यहाँ पे EI माइनस क्या हो जाएगा HF। यहाँ पे शायद देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं अभी यहाँ पे, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे साइन बदल जाता है, तो साइन बदल जाता है तो यहाँ पे हमने इसको किस में दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस में दिखा रहे हैं। तो चूंकि साइन तो बदलना है तो प्लस वाला माइनस में आएगा, तो हमने इस पूरे से एक माइनस बाहर लिया, तो माइनस जैसे बाहर लिया, कॉमन लिया, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस था, हमने बाहर ले लिया, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो किस में हो गया, माइनस में हो गया, माइनस B। फिर ये क्या हो जाएगा आपका DI, अब माइनस क्या तो GF। फिर हमने यहां से माइनस ले लिया कॉमन, तो ये DI माइनस क्या हो गया GF। और फिर C, फिर यहां से माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया तो आपका DH माइनस क्या तो G। आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर यहाँ पे माइनस हमने कॉमन नहीं लिया, आप यहाँ पे जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा, फिर यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो फिर पुनः वो वहीं पे हो जाएगा। तो हमको चूंकि यहाँ पे उसी प्रकार से आएगा, चेंज होगा यहाँ पे, तो चेंज हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे उतना दिमाग नहीं यहाँ पे लगाना है, हमको यहाँ पे सिर्फ समझना है। ये जो पूरा मान आया माइनस को छोड़ के, ये किसका मान आया, ये मान किसका आया, तो मोड डेल्टा का आया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस मोड डेल्टा लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष ये निकला कि किसी भी डिटर्मिनेंट में दो पंक्ति या दो स्तंभ को आप बदलते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल में इस तरह का आपको प्रॉपर्टी बहुत यूज करना है, क्योंकि इस तरह का प्रॉपर्टी के आधार पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और डायरेक्ट आंसर आप वहां पे निकाल सकते हैं, वहां पे हल करने का जरूरत नहीं है। तो आपको ये बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी के आधार पे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह का सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है। किसी भी डिटर्मिनेंट में दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर समान हो, इक्वल हो, तो आपको हल करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप डायरेक्ट इस डिटर्मिनेंट का मान कितना रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। और बार बार ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो पंक्ति या दो स्तंभ आपको दे दिया, बराबर दे दिया, आप वहां पे कहेगा कि इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो जब इक्वल है तो वहां पे आप क्या कह सकते हैं कि इसका मान 0 होगा, है ना। The value of determinant is 0 when any two row और कॉलम आर इक्वल। कोई भी दो रो दो कॉलम अगर बराबर हो तो उसका डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि कैसे 0 होता है।
हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट एक लिए हुए हैं, डेल्टा का मान है ए बी सी डी ई एफ ए बी सी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो रो बराबर है, कौन कौन बराबर है, तो R1 बराबर क्या है, R3 है। तो हम यहाँ पे इसको हल करने की जरूरत भी नहीं है और आप कह सकते हैं कि इसका मान क्या है, 0 है। तो यहाँ पे कैसे 0 है, यहाँ पे तो हमको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन जब भी आपको सवाल आए तो आप डायरेक्ट वहां पे क्या मान रख सकते हैं, 0 मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम R1 से हल कर रहे हैं, R1 से हल कर रहे हैं, तो R1 से हो जाएगा आपका, मान के चलिए R1 से हल किए तो A, अब यहाँ पे A आया तो ये रो ये कॉलम छूट गया, E F B C, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी, ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, डी एफ और ये हो जाएगा ए सी, प्लस सी आएगा यहाँ पे, ये रो ये कॉलम खत्म हो गया, डी ई ए बी। सेकेंड ऑर्डर में आ गया, तो सेकेंड ऑर्डर में जब आ गया तो आप इसको हल करेंगे, ए इंटू ई सी माइनस बी एफ माइनस बी डी सी माइनस ए एफ प्लस सी डी बी माइनस ए ई। अगर यहां से आप गुणा करते हैं ए ई सी माइनस ए बी एफ माइनस बी डी सी माइनस माइनस प्लस ए बी एफ, यहां से गुणा की यहां से गुणा करेंगे, सी डी बी माइनस ए ई सी। तो कहीं न कहीं ये जरूर टैली करेगा, देख लीजिए यहाँ पे ये माइनस में है तो प्लस में है तो माइनस में होगा, ए बी एफ माइनस में है तो कहीं न कहीं यहाँ पे प्लस में होगा, यहाँ पे देख लीजिए ये माइनस में है तो प्लस में होगा। तो इस प्रकार से इसका मान कितना आया, तो 0 आया। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये आपका एग्जांपल है, कहेगा कि यहाँ पे इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये कॉलम और ये कॉलम बराबर है, मीन्स C1 बराबर क्या है, C3 है। अगर यहाँ पे दो रो या दो कॉलम बराबर हो तो इसका आप डायरेक्ट मान कितना लिख सकते हैं, तो 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ का अगर प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। इफ each element of any row or column are zero then the value of determinant is 0। मीन्स यही है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम, कोई भी रो ले लीजिए, R1, R2, R3, C1, C2, C3, अगर किसी भी रो या कॉलम पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव अगर 0 हो जाए किसी एक का, तो यहाँ पे R1 का अवयव क्या है, R1 का अवयव यहाँ पे देखिए प्रत्येक अवयव क्या है, 0 0 है। तो यहाँ पे 0 0 हो गया प्रत्येक अवयव, तो यहाँ पे आपको इसका मान अब हल करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि किसी भी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ क्या हो, समानुपात हो, तो सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। देखिए 0 3 कंडीशन में होता है, हम आपको अभी डिस्कस कर चुके हैं। पहला यही किए थे डिस्कस कि सारणिक का दो पंक्ति या दो स्तंभ, 2 रो या और 2 कॉलम आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। कि सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। कब, जब सारणिक का दो पंक्ति या दो स्तंभ क्या हो, समान हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम डिस्कस किए थे कि किसी भी सारणिक के पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव
किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव अगर 0 हो तो सारणिक का मान क्या होता है? 0 होता है। तीसरा यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, 0 का कंडीशन क्या है? कि समानुपात है। जैसे यहीं पे एक एग्जांपल हम दिखाए हुए हैं कि R3 और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे भी R3, ये समानुपात है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो ये दोनों क्या है? तो आपका समानुपात है। जैसे ही ये समानुपात, कोई भी रो और कोई भी कॉलम अगर समानुपात हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, तो आप डिटर्मिनेंट का मान हल करने की जरूरत नहीं है और आप कहिएगा कि ये जो मोड डेल्टा का मान यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा? तो 0 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर से के गुना किया जाए तो उसका मान के से गुणित हो जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी सारणी के एक पंक्ति और एक स्तंभ, किसी को भी एक पंक्ति या एक स्तंभ, 1 रो और 1 कॉलम को आप अगर किसी भी अचर से अगर आप गुना करते हैं तो डिटर्मिनेंट का जो मान होता है वो उसी अचर से क्या होता है? गुना हो जाता है। स्केलर क्वांटिटी अचर का बात कर रहे हैं। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेम रो और सेम कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय ए सर्टेन नंबर देन द डिटर्मिनेंट बिकम मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। यहाँ पे हम प्रूव करके दिखा रहे हैं आपको कि सपोज एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट ये दिया हुआ है ABCDEFGHI। प्रॉपर्टी कहता था कि किसी भी रो और कॉलम में आप किसी अचर स्केलर क्वांटिटी से गुना कर दीजिए। तो गुना करते हैं, मान के चलिए हमको यहाँ पे किससे गुना कर रहे हैं? तो K से गुना कर रहे हैं। और किस में गुना किए हैं? हम R1 में गुना किया है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? हम R1 में गुना कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि जैसे ये डिटर्मिनेंट का मान है, डिटर्मिनेंट में और आप K से गुना कर रहे हैं तो वो किससे हो जाएगा? डिटर्मिनेंट के मान में K से गुना हो जाएगा। K के जगह अगर मान के चलिए आप 3 रख लिए, 3 से गुना कर दिए तो डिटर्मिनेंट के मान में 3 से गुना हो जाएगा। जैसे यहीं पे देख रहे हैं कि ये मोड डेल्टा का मान क्या हो जाएगा? तो हमने यहाँ पे आपको निकालने सिखाया है क्या? तो हो जाएगा यहाँ से A, तो हो जाएगा यहाँ से क्या? तो EFHI माइनस B क्या हो जाएगा? DFGI प्लस C हो जाएगा DEGH। अब यहाँ से हल करते हैं तो मोड डेल्टा का मान हो जाएगा AEI माइनस HF हो जाएगा माइनस B DI माइनस GF हो जाएगा प्लस C DH माइनस GE हो जाएगा। चूंकि ये मोड डेल्टा का मान चलिए जो भी है इस तरह से हमारा निकला। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम किससे गुना कर रहे हैं? तो K से गुना कर रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या मान आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मोड डेल्टा का मान क्या आएगा? मोड डेल्टा 1 का मान, मोड डेल्टा 1 का मान निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम R1 से ही चल रहे हैं, यहाँ पे भी R1 से चल रहे हैं, यहाँ पे भी हम किससे चल रहे हैं? तो R1 से चल रहे हैं, यहाँ पे भी R1 से चल रहे हैं। तो हो जाएगा क्या? तो KA, तो KA हो जाएगा यहाँ पे EFHI माइनस KB हो जाएगा DGFI प्लस KC क्या हो जाएगा यहाँ पे? DGEH। अब क्या होगा? फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। KA EI माइनस HF माइनस K
और यहाँ से हो जाएगा बी, अब यहाँ से हो जाएगा डी आई माइनस जी एफ प्लस के सी, तो हो जाएगा डी एच माइनस जी। के देखिए सब में आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा के ए, फिर यहाँ से लिख सकते हैं ई आई माइनस एच एफ माइनस बी इंटू हो जाएगा डी आई माइनस जी एफ प्लस सी इंटू हो जाएगा डी एच माइनस जी। चलिए अगर के यहाँ पे अपने जगह पे है तो ये पूरे मान किसका निकला, ये पूरे मान निकला किसका, तो मोड डेल्टा का। तो निष्कर्ष यही निकला आपका कि निष्कर्ष यही निकला आपका कि किसी भी सारणिक में अगर आप किसी भी अचर से गुना किए, किसी सर्टेन नंबर से गुना किए, तो डिटर्मिनेंट में वही सर्टेन नंबर से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है, आप इनको वीडियो पॉज करके पहले लिख लेंगे और उनके बाद फिर आप इनको आगे समझिएगा, हम डायरेक्ट समझा रहे हैं कि यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या दो अधिक पदों के योग के रूप में व्यक्त हो, जैसे देखिए कहता है कि दो या दो से अधिक पदों के कुछ या सभी अवयव दो या दो पदों के योग के रूप में व्यक्त हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a प्लस पी, बी प्लस क्यू, सी प्लस आर, कोई भी एक पंक्ति या कोई भी स्तंभ, जैसे यहाँ पे हमने पंक्ति लिया, रो लिया, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, कॉलम लिया। कॉलम देखिए योग के रूप में है कि नहीं है, हाँ है। तो योग के रूप में है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको अलग अलग सारणिक के योग के रूप में हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं। सपोज अगर आप इनको व्यक्त कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कैसे हम लोग अलग अलग योग के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला एग्जांपल यहाँ पे a प्लस पी है, ये p है, a प्लस पी, तो पहला अवयव क्या है, a, तो a, फिर यहाँ पे हो जाएगा a, दूसरा अवयव क्या है यहाँ पे b, तीसरा अवयव क्या है c। इसको एक अलग सारणिक बना लिया है। फिर यहाँ पे देखिए अब जो योग के रूप में क्या क्या था, यहाँ पे पहला क्या है p, यहाँ पे p लिख देंगे। दूसरे वाले में क्या है q, यहाँ पे q दे देंगे। तीसरा क्या है r, यहाँ पे क्या दे देंगे आप, r दे देंगे। तो ये जो योग के रूप में था ये अलग अलग सारणिक के रूप में आपने व्यक्त किया। अब क्या है कि ये जो बचा हुआ एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट आपका बचा हुआ है, ये दोनों में आपका सेम टू सेम उतर जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से डी ई एफ जी एच आई, और यहाँ पे अगर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डी ई, ये भी उतर जाएगा डी ई एफ जी एच आई। तो यहाँ पे जब सारणिक, अगर यहाँ पे P के बाद कुछ और रहता तो एक सारणिक का और निर्माण होता। हमारा यहाँ पे दो ही है तो दो सारणिक का निर्माण हुआ। अगर यहाँ पे या अधिक, अगर यहाँ पे 3 ठो योग के रूप में रहता तो यहाँ पे कितना सारणिक का निर्माण होता, 3 सारणिक का निर्माण होता। अब यहाँ पे जो है कि एक एग्जांपल और आपको दिखा रहे हैं हम, ये एग्जांपल लीजिए। तो यहाँ पे अब देखिए कॉलम योग के रूप में है, तो पहला यहाँ पे अब कॉलम के रूप में देखिए, यहाँ पे योग के रूप में दिखाना है तो क्या हो जाएगा, पहला है ए बी सी, हमने लिख दिया ए बी सी, है ना, प्लस योग के रूप में फिर क्या है तो पी क्यू आर हमने लिख दिया। अब क्या है कि ये बाकी तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा और ये यहाँ पे भी आ जाएगा, तो हो जाएगा डी ई एफ, फिर हो जाएगा जी एच आई, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना तो फिर हो जाएगा डी ई एफ जी एच आई।
देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बनाने में इसका बहुत जरूरत है। कहता है कि किसी भी सारणी के पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयवों में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान नहीं बदलता है। कहने का मतलब है, यहाँ पे समझिएगा, इसको हम समझाएंगे, बहुत डीपली में समझाएंगे, अच्छा से समझाएंगे कि क्या कहता है ये थ्योरम। आप भाषा पे मत जाइए, भाषा तो लिखा रहता है, आप समझिए यहाँ पे क्या है कि सपोज आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब आप सुनिए यहाँ पे पूरी कहानी, समझ में अब आएगा कि एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है। अब करना क्या है कि इस वाले किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में, ये बात देखिए, जो पंक्ति के लिए होता है वो स्तंभ के लिए होता है, तो आप पंक्ति से समझिए या स्तंभ से समझिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम यहाँ पे समझाने का कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी पंक्ति में अगर दूसरे पंक्ति को आप जोड़ देते हैं, इस पंक्ति में अदर दोनों को आप जोड़ देते हैं या इसमें गुना करके भी आप इसमें जोड़ देते हैं, तो इसका मान बदलने वाला नहीं है। जो पहले मान होता था वही मान आएगा। तो आप समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसमें किसी भी पंक्ति में दूसरे पंक्ति को अगर आप जोड़ते हैं तो भी सारणी का मान बदलने वाला नहीं है। या कॉलम का बात करें हम कि किसी भी कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ दें या दूसरे कॉलम में गुना करके कुछ भी जोड़ दें, तो यहाँ पे भी हम सारणी का मान, डिटर्मिनेंट का मान बदलने वाला नहीं है। तो फिर यहाँ से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। हाँ, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, सेम टू सेम वही एग्जाम्पल लिए हुए हैं लास्ट नंबर थ्योरम नंबर 8 को समझने के लिए। आप चाहे तो किसी को भी किसी में भी जोड़ सकते हैं। चलिए हम R1 में, R1 तो बहुत ले लिए, चलिए आप लेते हैं R2, और R2 में किसको जोड़ रहे हैं आप? R3 को जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं? R3 को जोड़ रहे हैं। तो अगर आप इस दोनों को जोड़ भी देते हैं तो भी सारणी का मान बदलने वाला नहीं है। जो पहले मान था वही मान है। तो पहले मान तो आपका यही है, जो भी मान है डेल्टा इक्वल टू यही मान दिया हुआ है। आप जोड़ रहे हैं क्या? तो इसमें R2 को किस में जोड़ रहे हैं? तो आप R3 को जोड़ रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि R2 में R2 प्लस क्या कर रहे हैं आप? R3 कर रहे हैं, या R3 के जगह आप R1 को भी जोड़ सकते हैं, या R1 में R2 को, किसी को भी, मतलब एक में दूसरे को जोड़ना है। अगर आप ऐसा जोड़ते भी है तो सारणी का मान बदलने वाला नहीं है, डिटर्मिनेंट का मान सेम टू सेम रहेगा। यही हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे सपोज ये ऐसा आप जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? A B C जोड़िए, D प्लस G, E प्लस H, F प्लस I, और ये तो बाकी सेम टू सेम रहेगा, G H I। अभी हमने तुरंत बताया था कि किसी भी सारणिक में ये अगर योग के रूप में है तो इसको अलग अलग सारणिक के योग के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, अलग अलग डिटर्मिनेंट में हम लोग लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने बताया था कैसे लिखना है। तो पहले वाले अवयव को लेना, और ये बाकी जो योग के रूप में, देखिए योग के रूप में तो यही है ना, और यहाँ पे देखिए ये ऐसे ही है, तो यहाँ पे A आ जाएगा। अब योग के रूप में देखिए यहाँ पे योग के रूप में है, तो योग के रूप में D प्लस G है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे पहला वाला आ जाएगा, D आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? B। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे देख लीजिए E आएगा, पहला वाला। यहाँ पे क्या आएगा? H है, तो H आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? C आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? F आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? I आएगा। फिर चलिए प्लस योग के रूप में यहाँ पे आएगा आपका A, फिर यहाँ पे A B C आ गया। अब चलिए यहाँ पे D आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका G आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। फिर क्या आएगा? I।
तो यहाँ से हो जाएगा GHI। अब हमने क्या बताया था आपको कि किसी भी सारणिक में डिटर्मिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम आर इक्वल, अगर बराबर हो जाए 2 रो और 2 कॉलम आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। हमने बताया था कि किसी भी सारणिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो जाए तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा। तो इस वाले सारणिक का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, देख रहे हैं आप, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो आपका मान क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा, तो हो जाएगा ABCDEFGHI। और ये किसके बराबर है, तो डेल्टा के बराबर है, यहाँ पे मान देख लीजिए। और एक एग्जांपल देख रहे हैं, अब इसमें हम देखिए सेम टू सेम एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें भी हम बताना चाह रहे हैं कि मान के चलिए किसी भी रो या कॉलम में, जैसे R1 में आप क्या कर रहे हैं कि दूसरे को आप जोड़ दे रहे हैं, और उसमें भी क्या, तो कुछ गुना करके कोई भी संख्या से, मान के चलिए आपने K से गुना किया R3 में, K से गुना किया किसमें, आपने R3 में, आप फिर किसमें जोड़ दे रहे हैं, R1 में जोड़ दे रहे हैं। अगर आप ऐसा भी करते हैं कि किसी भी पंक्ति में दूसरे पंक्ति में कुछ कोई भी संख्या से गुना करके अगर आप जोड़ते हैं तो फिर भी सारणी का मान बदलने वाला नहीं है। अगर देख लीजिए आप यहाँ से, तो मान के चलिए आप क्या कर रहे हैं, R1 में जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, तो R3 को जोड़ रहे हैं, और R3 में क्या कर रहे हैं, पहले K से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे A प्लस K से गुना के R3 में देख लीजिए, यहाँ पे K से गुना के R3 का भी अब क्या है, G है, तो KG हो जाएगा। फिर चलिएगा यहाँ पे B है प्लस R3 में K से गुना किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये H है, तो क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा। फिर यहाँ पे चलिएगा क्या है, यहाँ पे C है, R1 C है प्लस R3 में क्या कर रहे हैं, KI कर रहे हैं, और ये उतर जाएगा DEFGHI। फिर यहाँ पे देख रहे हैं योग के रूप में है तो अलग अलग लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ADGBEHCFI। अलग अलग योग के रूप में है तो इसको पहला लिख लिए, दूसरे वाले में इसको लिखेंगे, तो हो जाएगा KG KH KI EFIH, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे D है, E है, F है, G है, H है, I है। चूंकि यहाँ K कॉमन आ रहा है, सब में आ रहा है, तो K हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा A B C D E F G H I प्लस K यहाँ से आप बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा, GHI बाहर निकाल लिए K तीनों को, DEFGHI। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि GHI ये दोनों बराबर है, देख लीजिए ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ये डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा इसका मान, है ना। तो बचा क्या रह जाएगा, सिर्फ यही बचा रह जाएगा, तो हो जाएगा ABCDEFGHI, जो किसके बराबर है, यही डेल्टा का मान है, यही डेल्टा का मान हमने लिया हुआ है ना। तो इस प्रकार से आपका जो है कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सारणिक का गुणधर्म समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड सवाल कराएंगे, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एक साल इससे एक न एक सवाल आपका लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये डिटर्मिनेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सारणिक के गुणधर्म।
तो इनमें हम कोशिश किए हुए हैं कि बहुत अच्छे तरीके से समझाने का। अगर फिर भी किन्हीं को कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, है ना। मेरा नंबर आपको पता है 82013151 और व्हाट्सएप पे आप रिप्लाई कर सकते हैं हमें कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या नहीं तो और भी कुछ दिक्कत है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि आप वीडियो ज़रूर देखें और पढ़ाई करने का कोशिश करें, क्योंकि लॉकडाउन अभी भी बहुत लंबा जाने का चांस है, वो भी खास करके कॉलेज और स्कूल वगैरह का, कोचिंग का। तो ये जो समय आपके लिए अभी सफिशिएंट है, आप इसको घर बैठे यहाँ पे हम प्रोवाइड जो कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्लास के तरह ही बता रहे हैं। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि कुछ छूट गया, कुछ बढ़ गया। तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। अगर समस्या होती है तो आप फिर हमको बता सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब भी आप जाइए तो अपने फ्रेंड को ये ज़रूर कहिए, अपने अपने फ्रेंड को ज़रूर कहिए। आप यूट्यूब पे जाइए, मेरा नाम सर्च कीजिए अभय आनंद, तो कहीं न कहीं मेरा एक वीडियो उस लिस्ट में आ जाएगा। 8-10 वीडियो में मेरा भी एक लिस्ट में नाम आएगा। आप उनको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और व्हाट्सअप, फेसबुक पे मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हम भी, मेरा भी चैनल का इम्प्रूवमेंट हो सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।